कंचनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के पास ही एक ऐसी खंडरनुमा जगह थी जहां एक भूतिया कुआं था। उस कुएं में एक अभद्र और भयानक चुड़ैल रहती थी। वह आसपास के राहगीरों को अपनी मधुर आवाज से अपनी ओर आकर्षित करती थी और मौका पाते ही उनका शिकार कर लेती थी। राजू जी, यहाँ आइए ना। मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मैंने तो आपके लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान भी बनाए हैं। अरे वाह, मेरे लिए स्वादिष्ट पकवान। वाह वाह, मजा ही आ गया। सुनकर मुंह में पानी ही आ गया। क्या तुम इस कुएं में रहती हो? अरे ये क्या है? बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ, कोई है, बचाओ। अरे आज तो बहुत लेट हो गया, मुझे जल्दी जल्दी घर जाना होगा। बहुत रात भी हो गई है। राजा जी, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। देखो ना, मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन भी बनाया है। आप तो बस चलते जा रहे हो। आइए ना यहाँ। अरे वाह, इतनी मधुर आवाज में कौन बुला रही है? और मुझे राजा भी बोल रही है। और इसने तो स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन भी बनाया है। आज तो मजा ही आ गया। मेरी बीवी ने तो आज तक कभी इतने प्यार से बुलाया नहीं। चलो जरा देख के आते हैं कौन है। अरे तुम कहाँ हो? देखो, तुम्हारा राजा आ गया है। मेरी रानी, मुझसे शर्माओ मत। मैं बहुत सुंदर हूँ। हाँ, सच में मैं बहुत सुंदर हूँ। राजू जी, मैं यही हूँ, मुझे ढूंढिए ना। वह गांव वाला आदमी आवाज का पीछा करता है और उस कुएं के पास पहुंच जाता है। अरे राजू जी, इधर उधर कहाँ देख रहे हो? मैं तो यहाँ हूँ, यहाँ। अरे ये आवाज तो यहीं से आ रही है, लेकिन कोई दिखाई क्यों नहीं दे रही? अरे तुम कहाँ हो रानी? मुझे परेशान मत करो, अब जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। आवाज तो इस कुएं में से आ रही है। लगता है वो इस कुएं में छुपी हुई है, लेकिन कुएं में कौन छुपता है? थप्पा, मुझे पता चल गया, तुम इस कुएं में हो। देखो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। वह आदमी जैसे ही उस कुएं में झांकने लगता है कि तभी उस कुएं में से एक खूनी पंजा बाहर निकलता है और उस आदमी की गर्दन पकड़कर उसे कुएं में खींच लेता है। हे हे भगवान, हे भगवान, ये क्या है? मर गया रे, कोई मुझे बचाओ। ये क्या है? हे भगवान, ये कौन है? मैं तो अपनी रानी की तलाश कर रहा था, मैं यहाँ कहाँ फंस गया? राजा जी, मेरी तरफ देखो ना, मैं ही तो तुम्हारे सपनों की रानी हूँ राजा जी। नहीं नहीं, तुम कोई चुड़ैल हो। हाय रे भगवान रे, मैं कहाँ फंस गया? चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही है घर पर। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी बीवी कहाँ जाएगी? मेरी तो एक ही बीवी है, मुझे जाने दीजिए। हाँ तो चले जाना, लेकिन तुम इतनी दूर से आए हो, अब खाना खा के ही जाना। ओह, वाह, लगता है ये कोई अच्छी चुड़ैल है जो लोगों का भला करती है। राहगीरों को रोककर बेचारी उनको खाना खिलाती है, यहाँ बुलाकर। ओह, मैं तो बेकार में ही डर रहा था तुमसे। जी जरूर जरूर खाना खा के ही जाएंगे। मेरी बीवी के लिए भी थोड़ा पैक कर देना, बेचारी भूखी होएगी। वैसे चुड़ैल जी, आपने खाने में क्या बनाया है, जरा बता दीजिए।
अरे नहीं राजा जी, अभी कहाँ, अभी तो खाना बनाना है। अच्छा, तो क्या सब्जी काटने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? कुछ मेरी मदद चाहिए तुम्हें? कुछ खाना मैं घर ले जाने के लिए भी दे देना। मैंने तुम्हें कहा है ना, मेरी बीवी भी खाना खा लेगी बेचारी। हाँ हाँ जी जरूर। वैसे तुम्हारी मदद की क्या ही जरूरत है। क्यों नहीं जरूरत है? वैसे यहाँ कोई गैस चूल्हा दिखाई नहीं दे रहा। चुड़ैल जी, आप खाना कैसे बनाएंगी? हाँ, खाने को बनाने की क्या ही जरूरत है, ऐसे ही खा जाएंगे। अच्छा, वाह वाह। वैसे आज खाने में है क्या? तुम्हारा मार। हे भगवान, ये तो मुझे खाने की बात कर रही है, मैं कहाँ फंस गया। हे भगवान, चुड़ैल जी मुझे माफ कर दो। आज रात के खाने में मैं तुझे ही खाऊंगी। इतना बोल के चुड़ैल उस कुएं से बाहर चली जाती है। फिर रात होने पर अरे माँ, क्या हुआ? किस सोच में बैठी हो? बेटा क्या सोचना है, तुम्हारे पिताजी अभी तक नहीं आए हैं। देखो कितनी रात हो गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है और बहुत चिंता भी हो रही है तुम्हारे पिताजी की। माँ आप डरिए मत, मैं देखता हूँ। अरे तुम क्या देखोगे बेटा? माँ मैं पिताजी को ढूंढ के लाता हूँ। हाँ, मुझे पता है वो कहाँ होंगे। अरे नहीं बेटा, इतनी रात हो गई है। माँ आप सोचिए मत, मुझे जाने दीजिए। पिंटू अपने पिताजी की तलाश में पूरे गांव में घूमता है। हाँ बेटा, वो तो यहाँ से उस खंडर के रास्ते से घर की तरफ जा रहे थे। हमने बहुत रोका था, लेकिन बोले कि छोटा रास्ता है, घर जल्दी आ जाएगा, ऐसा कहकर चले गए। ये बात सुनकर पिंटू उस खंडर की तरफ जाने लगता है। पिताजी, पिताजी, पिताजी कहाँ हैं आप? पिताजी, पिताजी कहाँ हैं आप? पता नहीं कहाँ चले गए, कब से ढूंढ रहे हैं। अब कहाँ ढूंढूं मैं, यहाँ तो नहीं दिखाई दे रहे। तभी पिंटू की नजर कुएं के पास गिरे एक हार पर पड़ जाती है, जो उसके पिताजी का ही था। अरे ये तो पिताजी का ही लगता है। कहीं पिताजी इस कुएं में तो नहीं गिर गए। हे भगवान, ये कुआं तो वही भूतिया कुआं है जिसके बारे में लोग बातें करते हैं। हे भगवान, क्या करूं? पिताजी, पिताजी आप मुझे सुन पा रहे हैं? पिताजी, क्या आप इस कुएं में ही हैं? अरे, ये तो मेरे बेटे पिंटू की आवाज लग रही है। ये कहाँ आ गया यहाँ? बेटा, तू यहाँ कहाँ आ गया? अरे वाह, ये तो शिकार खुद ब खुद चल के आ गया। हाँ, बुलाने से पहले ही यहाँ आ गया। अब तो मजा ही आ गया। राजा जी आओ ना, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मैंने बहुत स्वादिष्ट भोजन भी बनाया है, आइए ना जी। अरे ये इतनी मधुर आवाज किसकी? अब तुम कौन हो? राजा जी, मैं आपकी रानी हूँ। मुझे पहचाना नहीं आपने? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आइए ना, मैं यहाँ आपका इंतजार कर रही हूँ।
अरे नहीं, अरे नहीं पिंटू बेटा, ये कोई रानी वानी नहीं है। तुम इसके जान से भी मत आना बेटा, तुम यहाँ से चले जाओ बेटा। ये चुड़ैल है, चुड़ैल। तुम यहाँ से इस कुएं के पास मत आना, तुम इस कुएं के पास मत आना बेटा, नहीं तो यह चुड़ैल तुम्हें भी अंदर खींच लेगी। तुम मत आना। हाँ, ये तो पिताजी की आवाज लग रही है। मर गए रे, पिताजी को चुड़ैल ने पकड़ लिया है। ये चुड़ैल तो बहुत खतरनाक है, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये मेरे पिताजी को मार देगी। क्या करूं मैं, क्या करूं? तेरे कारण मेरा शिकार हाथ से जा रहा है। तूने मेरा शिकार भगा दिया। अब तो मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैंने गलती कर दी तुझे अब तक जिंदा रख के। तुझे तो मैं कच्चा ही चबा जाऊंगी। अरे चुड़ैल जी, मुझे माफ कर दो, भगवान का वास्ता तुम्हें, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। हाँ, मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी। हे भगवान, मुझे जल्दी ही पिताजी को बचाना होगा इस चुड़ैल से। मुझे जल्दी ही कोई तरकीब निकालनी होगी, मुझे कोई रस्सी ढूंढनी होगी जिससे पिताजी इस कुएं से निकल जाएंगे। हाँ, ये ठीक है। तभी पिंटू एक रस्सी ढूंढ कर लाता है और कुएं में फेंक देता है। पिताजी, 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 पिताजी इस रस्सी को पकड़ो और बाहर आ जाओ, जल्दी करो पिताजी, अभी वो चुड़ैल चली गई है। शंकर रस्सी को पकड़कर बाहर आ जाता है। शुक्र है भगवान का, आपको कुछ नहीं हुआ पिताजी। चलो जल्दी से निकलो यहाँ से। अरे अरे, कहाँ चले जी? राजा जी, मुझे छोड़ के मत जाओ ना। मैंने आपके लिए इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया है और आप मुझे छोड़ के जा रहे हो। ये ठीक नहीं है। चलो चलो घर चलो, चलो चलो। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो चुड़ैल जी, हमें जाने दो यहाँ से। ऐसे कैसे जी? मैंने तो अभी खाना भी नहीं खाया है और ना आपने खाया है, मैं नहीं जाने दूंगी। रुक, तुझे अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ तुझे। वह चुड़ैल शंकर को वापस कुएं में ले जाती है। अरे ये क्या है भगवान, मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये चुड़ैल मेरे पिताजी को नहीं छोड़ेगी। कुछ तो कुछ करना होगा। फिर पिंटू मदद मांगने के लिए गांव की तरफ जाने लगता है कि तभी उसकी नजर एक पेड़ के पास जाती है, जहां हनुमान जी की मूर्ति रखी होती है। वह उस मूर्ति को प्रणाम करता है। हे महाबली हनुमान, आप जैसा बलशाली कोई भी नहीं है, कृपया करके मेरी मदद करें हनुमान जी, कृपया करके मेरी मदद करें। इतना बोल के वह मूर्ति को वहां से उठाता है और कुएं के पास आ जाता है। तुझे छोड़ के मैंने गलती की, तुझे तो उसी वक्त खा लेना था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तू रुक कभी। इतने में ही पिंटू हनुमान जी की मूर्ति के साथ उस कुएं में गिर जाता है। पिंटू उस हनुमान जी की मूर्ति को चुड़ैल के सामने कर देता है। उस मूर्ति में से तेज निकलता है। चुड़ैल उस तेज को बर्दाश्त नहीं कर पाती। अरे अरे, मर गई रे, ये रोशनी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझे माफ कर दो महाबली हनुमान, अब किसी को नहीं सताऊंगी मैं, मुझे माफ कर दो। वह चुड़ैल उस तेज से भस्म हो जाती है। पिंटू अपने पिताजी को उस चुड़ैल के चंगुल से बचा लेता है और उस
कुएं पर हनुमान जी की मूर्ति को विराजित कर देता है।